सबसे पहले तो आला हजरत ज़ाते अक़दस ज़ाते बाबरकत पिसरे साइफर, पिसर बाप को कहते हैं, पिसरे साइफर, असद मजीद बैठक की शान, साइफर बयानिए की जान, जिसे रोज़ याद करे मेरा कप्तान, जिसे जाने पूरा पाकिस्तान। इस डोनाल्ड लू को देखा, काफ़ी देर देखा, बोलते देखा और देखने के साथ सुना भी। हमने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। मैडम शेख, उस डोनाल्ड लू को देखा जो हमारे कप्तानियों के लिए जून की लू और पीडीएम वालों के लिए मुश्कबू। उस डोनाल्ड लू को देखा मैडम शेख, जो पाकिस्तान में अब इतना मशहूर हो गया है कि अगर इलेक्शन लड़े तो फॉर्म 47 पर जीत जाए। और मैडम शेख, इस सवाल पर आने से पहले ये बताता जाऊं कि आने सवाल पे, और जी ये बता, सवाल पे आने से पहले, अब ये पहले हूं कि ये बताता जाऊं कि ये होती है जमहूरियत जी, ये होती है वोट की ताकत और वोट की इज्जत, ये होती है सिविलियन बालादस्ती। कैसा पोस्टमार्टम कर रहे थी खारजा अमूर की कमेटी या खारजा अमूर की एक सब कमेटी आला हजरत डोनाल्ड लू का। ये ऐसे करवाया जाता है पार्लियामेंट का तकद्दुस, ये ऐसे होता है पूरा निज़ाम जो जवाब दही करता है अपने सारों से। ये नहीं है कि मादर पिदर आज़ाद हैं सारे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं है। ये होते हैं मुआशरे जहां आइन और कानून की हुक्मरानी होती है, जहां रूल ऑफ लॉ होता है। अब आ जाइए मैडम शेख इस बात पर, आला हजरत के बयान के दो हिस्से मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं, टाइम काफ़ी ले चुका हूं क्योंकि आला हजरत को देखा था, सुना था, इसलिए खुशी दीदनी है। पहला है जनाब के साइफर केस, जो इन पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका, कोई फायदा कोई नुकसान किसी को नहीं होगा। दूसरा है इलेक्शन धांधली, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होगा। साइफर पर क्यों फायदा नुकसान नहीं होगा? क्योंकि पीडीएम वाले या उनके लाइक माइंडेड कहेंगे देखा झूठ निकला ना, देखा कोई साजिश नहीं, देखा सारा बयानिया झूठा था, अगर एब्सोल्युटली ना किया था, अगर हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, अगर आज़ादी की जंग थी, अगर जहाद था, तो फिर 3 PR फर्म्स मुआहदे क्यों किए, डोनाल्ड लू से मुलाकातों की कोशिशें क्यों हुई, अमरीकियों से मददें क्यों मांगी, अमरीकियों सफारतकारों से खुफिया मुलाकातें क्यों की, और अब तो डोनाल्ड लू आला हजरत ने भी बात बता दिया कि सब झूठ है। दूसरी तरफ से कहा जाएगा डोनाल्ड लू ने और क्या कहना था, 70 मरतबा जो अमरीकी रिजीम चेंज किया अमरीका ने, पूरी दुनिया में कभी अमरीका ने माना? 126 मरतबा जो अमरीका ने रिजीम चेंज करने की नाकाम कोशिश की, कभी माना? क्या अमरीका अब आपको कहता कि हाँ मैंने इमरान हुकूमत तब्दील की है? और खैर से 12वीं मरतबा जो डोनाल्ड लू फरमा रहे थे वो अमरीका का मौक़िफ़ पहले आ चुका था, क्या नई बात की है? इसी यही आना था, इसी जवाब की तवक्को थी। लिहाजा ये चूंकि साइफर सूफर सारा मामला हो चुका, तो इसका ये दोनों धड़े अपने अपना उठाएंगे। जहां तक इलेक्शन की बात है, 2 जुमले मैडम शेख जल्दी प्लीज। इलेक्शन धांधली पर मुल्क की तमाम सियासी जमातें, पूरा मुल्की मीडिया, 80% गैर मुल्की मीडिया, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर, फाफन पिल्डाट, सब कुछ जो कुछ इस इलेक्शन के बारे में हुआ वो बता चुके हैं। इस इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ ना जमा हो सकता है ना कुछ। हाँ, रमजान मुबारक की पुरनूर घड़ियों में जो डोनाल्ड लू साहब ने फरमाया कि उन्होंने इलेक्शन डे से पहले, इलेक्शन डे वाले दिन, इलेक्शन डे के बाद धांधली, नताइज, गिनती, पोलिंग स्टेशन तक रसाई, पुरतशद्दद वाक़यात, इंटरनेट बंदिश, सब कुछ कह के खोता खूह में डाल दिया कि ये सारा कुछ तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लिहाजा इस पर भी कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं। अमेरिका ने नहीं, बट उन्होंने ये बड़ी स्टेटमेंट दी है ना, पाक अमेरिका ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। बट भट्टी साहब मुझे तो बिल्कुल मुख्तसर ये बताइएगा, दोनों चीज़ें अगर तो डोनाल्ड लू, सिर्फ कैच सिचुएशन इसमें ये है, अगर तो डोनाल्ड लू का बयान साजिश से मुतल्लिक सही है
तो फिर इंतखाबी धांधली वाला भी सही होना चाहिए। तो ये नहीं कर सकते ना कि आप उस बयान को माने लेकिन उस बयान को ना माने, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो इंतखाबी धांधली वाला अगर सही है तो फिर साजिश वाले बयान को भी सही माने। हाँ जी मैडम शेख, आप अगर लॉजिकल गुफ्तगू पहली मरतबा कुर्बे क़यामत की निशानी आपसे एग्री करता हूँ कि लॉजिकल अगर करें तो फिर तो आला हज़रत डोनाल्ड लू एक जो फरमा रहे हैं दोनों हिस्सों को देखें इसी लॉजिक के। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आला हज़रत डोनाल्ड लू पहले झूठ बोल रहे हो फिर सच बोल रहे हो, और ये भी तो हो सकता है कि पहले वो अपना अमरीकी सारा कुछ छुपा रहे हो और दूसरे पे राय दे रहे हो। अच्छा, जाहिर है वो अपनी पार्लियामेंट को जवाब देते, वहां ये थोड़ी कह सकते थे कि सब कुछ इलेक्शन सही हुए। और तीसरी बात ये नहीं, वैसे वहाँ ये नहीं होता कि ऐसे पार्लियामेंट में आके बस बोल दिया, जैसे रिपोर्ट कार्ड है तो वहाँ पे कुछ भी बोल दिया। वहाँ पे आपने कसम उठाई होती है और अगर आप वहाँ पर इसकी खिलाफ वर्जी करें तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आगे जाके। महमल, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? वाह मैडम शेख, देखिए एलिना, हाँ सही है, पर्जरी के बड़े वहाँ पर संगीन नताइज होते हैं भाई, ऐसे थोड़ी। नहीं मैडम शेख, यानी हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होते मैडम शेख? जो हमारे जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए, यहाँ क्यों नहीं संगीन नताइज होते? भट्टी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, बड़ा कन्फ्लिक्टिंग मामला, और एक तरफ तो इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन दूसरी जानिब फिर जो साइफर साजिश है उसको झूठ भी करार दे दिया। अब फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है इसका तहरीक इंसाफ को? मैडम शेख, सबसे पहले तो आला हजरत ज़ाते अक़दस, ज़ाते बाबरकत, पिसरे साइफर, पिसर बाप को कहते हैं, पिसरे साइफर, असद मजीद बैठक की शान, साइफर बयानिए की जान, जिसे रोज़ याद करे मेरा कप्तान, जिसे जाने पूरा पाकिस्तान। इस डोनाल्ड लू को देखा, काफ़ी देर देखा, बोलते देखा और देखने के साथ सुना भी। हमने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। मैडम शेख, उस डोनाल्ड लू को देखा जो हमारे कप्तानियों के लिए जून की लू और पीडीएम वालों के लिए मुश्कबू। उस डोनाल्ड लू को देखा मैडम शेख जो पाकिस्तान में अब इतना मशहूर हो गया है कि अगर इलेक्शन लड़े तो फॉर्म 47 पर जीत जाए। और मैडम शेख, इस सवाल पर आने से पहले ये बताता जाऊं कि आने सवाल पे, और जी ये बता, सवाल पे आने से पहले अभी पहले हूं कि ये बताता जाऊं कि ये होती है जमहूरियत जी, ये होती है वोट की ताकत और वोट की इज्जत, ये होती है सिविलियन बालादस्ती। कैसा पोस्टमार्टम कर रहे थी खारजा अमूर की कमेटी या खारजा अमूर की एक सब कमेटी आला हजरत डोनाल्ड लू का, ये ऐसे करवाया जाता है पार्लियामेंट का तकद्दुस। ये ऐसे होता है पूरा निज़ाम जो जवाबदेही करता है अपने सारों से। ये नहीं है कि मादर पिदर आज़ाद हैं सारे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं है। ये होते हैं मुआशरे जहां आइन और कानून की हुक्मरानी होती है, जहां रूल ऑफ लॉ होता है। अब आ जाइए मैडम शेख, इस बात पर आला हजरत के बयान के दो हिस्से मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं। टाइम काफ़ी ले चुका हूं क्योंकि आला हजरत को देखा था, सुना था, इसलिए खुशी दीदनी है। पहला है जनाब के साइफर केस, जो इन पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका, कोई फायदा कोई नुकसान किसी को नहीं होगा। दूसरा है इलेक्शन धांधली, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होगा। साइफर पर क्यों फायदा नुकसान नहीं होगा? क्योंकि पीडीएम वाले या उनके लाइक माइंडेड कहेंगे देखा झूठ निकला ना, देखा कोई साजिश नहीं, देखा सारा बयानिया झूठा था। अगर एब्सोल्युटली ना किया था, अगर हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, अगर आज़ादी की जंग थी, अगर जहाद था, तो फिर 3 PR फर्म्स मुआहदे क्यों किए, डोनाल्ड लू से मुलाकातों की कोशिशें क्यों हुई, अमरीकियों से मददें क्यों मांगी, अमरीकियों सफारतकारों से खुफिया मुलाकातें क्यों की, और अब तो डोनाल्ड लू आला हजरत ने भी बात बता दिया कि सब झूठ है। दूसरी तरफ से कहा जाएगा डोनाल्ड लू ने और क्या कहना था। 70 मरतबा जो अमरीकी रिजीम चेंज किया अमरीका ने, पूरी दुनिया में कभी अमरीका ने माना?
126 मरतबा जो अमेरिका ने रिजीम चेंज करने की नाकाम कोशिश की, कभी माना? क्या अमेरिका अब आपको कहता कि हाँ मैंने इमरान हुकूमत तब्दील की है? और खैर से 12वीं मरतबा जो डोनाल्ड लू फरमा रहे थे वो अमेरिका का मौक़िफ़ पहले आ चुका था, क्या नई बात की है? इसी यही आना था, इसी जवाब की तवक्को थी। लिहाजा ये चूंकि साइफर सूफर सारा मामला हो चुका, तो इसका ये दोनों धड़े अपना अपना उठाएंगे। जहां तक इलेक्शन की बात है, 2 जुमले मैडम शेख जल्दी प्लीज। इलेक्शन धांधली पर मुल्क की तमाम सियासी जमातें, पूरा मुल्की मीडिया, 80% गैर मुल्की मीडिया, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर, फाफन पिल्डाट, सब कुछ जो कुछ इस इलेक्शन के बारे में हुआ वो बता चुके हैं। इस इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ ना जमा हो सकता है ना कुछ। हाँ, रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर घड़ियों में जो डोनाल्ड लू साहब ने फरमाया कि उन्होंने इलेक्शन डे से पहले, इलेक्शन डे वाले दिन, इलेक्शन डे के बाद धांधली, नताइज, गिनती, पोलिंग स्टेशन तक रसाई, पुरतशद्दद वाक़यात, इंटरनेट बंदिश, सब कुछ कह के खोता खूह में डाल दिया कि ये सारा कुछ तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लिहाजा इस पर भी कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं। अमेरिका ने नहीं, बट उन्होंने ये बड़ी स्टेटमेंट दी है ना, पाक अमेरिका ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। बट भट्टी साहब मुझे तो बिल्कुल मुख्तसर ये बताइएगा, दोनों चीज़ें अगर तो डोनाल्ड लू, सिर्फ कैच सिचुएशन इसमें ये है, अगर तो डोनाल्ड लू का बयान साजिश से मुतल्लिक सही है तो फिर इंतखाबी धांधली वाला भी सही होना चाहिए। तो ये नहीं कर सकते ना कि आप उस बयान को माने लेकिन उस बयान को ना माने, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो इंतखाबी धांधली वाला अगर सही है तो फिर साजिश वाले बयान को भी सही माने। हाँ जी मैडम शेख, आप अगर लॉजिकल गुफ्तगू पहली मरतबा कुर्बे क़यामत की निशानी आपसे एग्री करता हूँ कि लॉजिकल अगर करें तो फिर तो आला हज़रत डोनाल्ड लू एक जो फरमा रहे हैं दोनों हिस्सों को देखें इसी लॉजिक के। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आला हज़रत डोनाल्ड लू पहले झूठ बोल रहे हो फिर सच बोल रहे हो, और ये भी तो हो सकता है कि पहले वो अपना अमरीकी सारा कुछ छुपा रहे हो और दूसरे पे राय दे रहे हो। अच्छा, जाहिर है वो अपनी पार्लियामेंट को जवाब देते, वहां ये थोड़ी कह सकते थे कि सब कुछ इलेक्शन सही हुए। और तीसरी बात ये, वैसे वहाँ ये नहीं होता कि ऐसे पार्लियामेंट में आके बस बोल दिया, जैसे रिपोर्ट कार्ड है तो वहाँ पे कुछ भी बोल दिया, वहाँ पे आपने कसम उठाई होती है और अगर आप वहाँ पर इसकी खिलाफ वर्जी करें तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आगे जाके। महमल, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? वाह मैडम शेख, देखिए अलीना, हाँ सही है, पर्जरी के बड़े वहाँ पर संगीन नताइज होते हैं भाई, ऐसे थोड़ी। नहीं मैडम शेख, यानी हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होते मैडम शेख? जो हमारे जनाब स्पीकर ये हैं वो जरा यहाँ क्यों नहीं संगीन नताइज होते? होने चाहिए। महमल, क्या राय रखती हैं आप? जी लीना, मेरे तो ख्याल में ये इनके बयानिए को हर चीज़ को नुकसान हुआ है। उसकी वजह ये कि देखिए डोनाल्ड लू ने तो हमें कोई वो नई बात तो नहीं बताई, ये तो बात दुरुस्त है। उन्होंने हमें वही बात बताई जो इस प्रोग्राम में कई बार हो भी चुकी है कि साइफर के बारे में जो इमरान खान साहब कहते थे वो एक हकीकत नहीं फसाना था, और डोनाल्ड लू ने तो उसको कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी एक मुकम्मल झूठ है। उन्होंने तो ये अल्फाज जो है सख्त इस्तेमाल भी किए। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए कोई शॉकिंग या रिवीलिंग नहीं है। मेरे लिए जो शॉकिंग चीज़ है वो ये है कि जिस तरीके से ये इतने एक सीनियर पोजीशन के ऊपर एक यूएस डिप्लोमेट है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने ये बताया कि उनको डेथ थ्रेट्स मिली हैं और उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स मिलती आ रही हैं जब से ये सारी फॉल्स एलिगेशंस लगी हैं, और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर है। ये बात जो है वैसे तो एज अ पाकिस्तानी वुमेन जर्नलिस्ट मेरे लिए ये शॉकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त 2020 में हम वुमेन जर्नलिस्ट ने एक स्टेटमेंट निकाली थी जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि हमें जिस तरीके से हरासा किया जाता है, हमें जिस तरीके से ट्रोल किया जाता है, उसके अंदर हमें साथ साथ सेक्सुअलाइज्ड अब्यूज, रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स दी जाती हैं। तो ये चीजें हमने तो यहाँ पर देखी हैं कि पीटीआई का एक ये टैक्टिक है, एक ये बुलिंग टैक्टिक है कि जो भी उनका कोई क्रिटिसाइज करे या कोई ऐसी चीज जो उनको लगती है कि ये हमारे हक में नहीं जाती तो वो उसके साथ ऐसा ही करते हैं। शॉकिंग मेरे लिए इसलिए है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये एक अमेरिका के जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनको एक साइफर की कॉन्स्पिरेसी के ऊपर और उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स देनी शुरू कर दी। तो एक तो ये मैं जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं, वैसे इनके जो क्रिटिक्स हैं अपोनेंट्स है पीटीआई के, उनको वैसे सलाम कि वो ये सब कुछ जो है कितने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मसला ये अलीना होता है इस बुलिंग टैक्टिक का
कि ये एक हद तक तो, एक लेवल तक तो ये काम करती है, कुछ लोगों पर तो ये काम करती है, लेकिन जब इनको कॉल आउट किया जाए या उस बुलिंग का जो है उससे एक बड़ा बुली आ जाए जो इनको जो है फिर वो सबक सिखाता है, तो फिर इनके साथ जो है ना वो एक मसला हो जाता है। अब मसला क्या है कि पीटीआई के बारे में एक ये इमेज बन गया, एक तासुर बन गया कि वो कोई किसी से पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं करेंगे जब तक कि ये उनके हक में ना कोई चीज है। अच्छा, अब इलेक्शन के ऊपर भी मैं जो है बात करना इसलिए चाह रही हूँ, एक तो बयानिया का तो यहाँ हो गया, दूसरी चीज मैंने आपको कहा कि मुझे शॉक मिला है वैसे ओवरऑल जो ये वाली बात है, बिल्कुल सही, इलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इलेक्शन के ऊपर आ जाए। अच्छा, इलेक्शंस का लीना उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि ये इरेगुलरिटीज भी थी, जिस तरह बाकी इलेक्शनों के अंदर भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह होते हैं, इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली जो उन्होंने बात की वो ये थी कि ये कंपेटिटिव इलेक्शंस थे, यानी कि एक पार्टी जो बिल्कुल डिसएडवांटेज पे रही होगी, लेकिन उसके बावजूद उसने सबसे ज्यादा जो है नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स भी जीती हैं, उनकी जो है एक सूबाई हुकूमत भी है। तो दुनिया को जो चीज नजर आती है लीना वो ये है कि जिस तरह जो एक पीटीआई का पूरा एक बयानिया होता है ना कि अनप्रेसिडेंटेड धांधली होगी, इतनी ज्यादा धांधली तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी, और ये इस तरह की जो चीज होती है ना, उससे क्या होता है कि वो दुनिया ये बताती है, दुनिया ये देखती है कि पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में धांधली नहीं होती। हम भी यहाँ पर बैठकर इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी बैठकर हम लोगों ने जो रिगिंग की एलिगेशंस थी हमने उसकी बात की, हमने इरेगुलरिटीज की बात की कि इन इलेक्शंस के अंदर किस तरह हुआ। अब ये नहीं हो सकता कि 270 में से 300 सीटें आपने जीती हैं। आप इतना ये मामला एग्जैजरेट कर देते हैं कि उसके वजह से दुनिया कहती है कि आपकी एक सूबाई हुकूमत भी बनी है, आपकी नेशनल असेंबली में भी सीटें ज्यादा है, आप के एक वैसे यानी कि मेजॉरिटी भी है, तो आपके साथ हुआ, आपके साथ प्री पोल रिगिंग भी हुई, आपके साथ बाकी भी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स उन्होंने सारी बात की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश की तरह के ऑपोजिशन ही नहीं है वहां, या पुतिन का भी इलेक्शन उठा के देख लें वहां पर क्या रिजल्ट्स है, तो ये उस तरह के रिजल्ट्स नहीं थे। तो ये बिल्कुल उस तरह की मिसाल है लीना कि जिस तरह हम कई दफा आपस में भी बात करते हैं कि यहाँ पर करप्शन केसेस के ऊपर कि जी क्या करप्शन नहीं है, ये केसेस क्यों नहीं जाके अदालतों के अंदर जब असल में उनके ऊपर होता है तो वो कुछ नहीं निकलता उनमें से, क्या कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन वो क्या होता है कि एग्जैजरेशन एक तो इतनी होती है, दूसरा ये कि वो वीक केस इतना बनाते हैं। तो ये जो पीटीआई ने इस तरह की एग्जैजरेशन की है ना, तो वो दुनिया के सामने वो चीजें मेरे ख्याल में अच्छा भट्टी साहब कुछ जवाब देना चाहते हैं आपको? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं आती हूँ एक सेकंड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं आती हूँ भट्टी साहब एक मिनट, महमल कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, मैंने कहा लीना कि हमने तो यहाँ पर बैठकर बहुत क्लोजली ये सारे इलेक्शंस देखे हैं। हमने 2002 के इलेक्शंस भी देखे हैं, 2008 के भी देखे हैं, 13 के अंदर भी हमने देखा कि वो जो एक रिलेटिवली फ्री एंड फेयर था उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कितनी बड़ी 35 पंक्चर कहकर बाद में कहा सियासी बयानी है। और 2018 भी हमने आरटीएस बैठते हुए देखा। तो ये जो चीजें हैं ना, मेरे ख्याल में देखिए बिल्कुल हम भी ये कहते हैं कि ये एड्रेस होनी चाहिए कंसर्न्स, क्रेडिबल तरीके से पाकिस्तान के अंदर इनको पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन एग्जैजरेशन इस दफा ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में तो नहीं, वो बात वही है कि वो कह रहे हैं कि हमने वो स्टार्ट हुए थे लीना पता नहीं कहाँ 150 से 140 से 180 पे चले गए, फिर 200 चले गए, अब 200 से ऊपर अब वो कहे पूरी मतलब 270 में से 300 दे दो, ये वाला सीन हो रहा है ना। तो वो जरा ये नहीं मैं कह रही कि बेइज्जतियों की तो बात सब करते हैं, तो अमेरिका ने भी वो बात की है, डोनाल्ड लू ने भी वो बात की है, बाकी भी जो लोग हैं वो इस चीज के। और एक और चीज रीना, एक अमेरिका के ऊपर जो है हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली एक पूरा ये बन चुका है कि एक एंटी अमेरिकन चीज बहुत सेल करती है। लेकिन अगर आप कल की हियरिंग आपने देखी हो तो बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान वहां पर अमेरिकियों की तरफ से बात की गई, यानी पाकिस्तान के हक में। अगर जमहूरियत की बात हुई, फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, ह्यूमन राइट्स की बात हुई, इलेक्शन इरेगुलरिटीज की बात हुई, तो वो अमेरिकियों की जानिब से भी हुई। और उसकी वजह क्या है लीना, आप मुझे बताएं कि क्या आप पुतिन से ये वाली चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनको हम बड़ा इस तरह की बात करते हैं, जो इस तरह के अथॉरिटेरियन स्टेट्स होती है वो नहीं बात करती है। इसीलिए अमेरिका में जो भी है, बेशक लिप सर्विस हो कुछ भी हो, वो बात जरूर करते हैं एक जमहूरी अमल की, वो यूरोपियन कंट्रीज भी करती है। इसीलिए पीटीआई उनको कहती है कि जी आईएमएफ के ऊपर आप प्रेशर डालें। इसलिए पीटीआई के सपोर्टर्स जो है वो ऑनलाइन पिटीशन डालते हैं कि जीएसपी प्लस जो है वो आप यूरोपियन यूनियन को कहते हैं। ये जो वेस्टर्न ममालिक है ना, कम से कम ये जमहूरियत और इन चीजों की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ये चीजें भी एक्नॉलेज करनी चाहिए। ओके, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इलेक्शंस वाले पॉइंट के ऊपर? जी भट्टी साहब। डोनाल्ड लू एक तीसरे दर्जे का एहलकार अमेरिका है, उसको लेकर आप कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में सिर्फ बेज़ाब्तगियां हुई हैं, या ये इलेक्शन पिछले इलेक्शनों जैसा है? खुदा के लिए कुछ इतना करें, इतना इसको रखें, अंडर एस्टिमेट करें। बुग़्ज़े इमरान एक अलहदा बात है, बुग़्ज़े तरीके इंसाफ कोई अलहदा बात हो सकती है, आपके लाइक माइंडेड हों कोई अलहदा बात हो सकती है,
कि पार्टी सरबराह जेल में पहले भी था, अब भी था। पार्टी सरबराह चलो छोड़ दें, जेल में बल्ला नहीं है, तो पूरी पार्टी टूट गई है, फिर एक कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं है, उस ऊपर से क्रैकडाउन है, इंसानी हकूक और चादर चार दीवारी, ऊपर से तजवीज़ कुनंदे, तायद कुनंदे, उम्मीदवार, कागजात नामजदगी, उसके बाद जिस तरह फॉर्म 45, फॉर्म 47, उसके बाद जिस तरह ये रिकाउंटिंग, उसके बाद जिस तरह ये मखसूस नशिस्तें, क्या करना चाहते हैं आप? डोनाल्ड लू ने जो कह दिया है, तो अब ये देखो दुनिया के साथ डोनाल्ड लू की क्या हैसियत है भाई? वो इसलिए वहां पे पहुंचा हुआ था, वो इसलिए वहां पहुंचा हुआ था कि उसने एक साइफर पे मीटिंग की थी। हमारा ये कल्चर है कि हाल बरोक आए, हमारे जरदारी साहब आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं, रेमंड डेविस आए, हमारा पूरा निजाम लेट जाता है। भाई डोनाल्ड लू की क्या हैसियत है? अपने सज्जद खब्बी साइड पे दिल पे हाथ रख के कहें कि अगर ये पुराने इलेक्शन जैसे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, आपकी राय है, एहतराम है। प्लीज मुख्तसर रखिएगा महमल, ताकि मैं बाकी सबकी राय भी शामिल कर सकूं। पूरा हमला हुआ है, नहीं उन्होंने पूरा एक अटैक किया है। आई एम सॉरी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। पहली चीज तो ये है कि जो ये बात है कि हाँ हमें ये अमेरिका या ये ह्यूमन राइट्स दूसरी चीजों पे ना बताएं, क्योंकि वाकई पैलेस्टाइन के ऊपर, और ये हम इस प्रोग्राम में मैं खुद ये बात कर चुकी हूँ, 100 दफा ये बात कर चुकी है कि पैलेस्टाइन के ऊपर हो या कश्मीर के ऊपर या इस तरह की जो एक जेनोसाइड हो रही है पैलेस्टाइन के अंदर, वो इनको नजर नहीं आता। लेकिन मैंने इसीलिए ये बात की, मैंने इसीलिए साथ पुतिन की एग्जांपल दिया, और भी ममालिक हैं, हमारे एलाइज भी हैं जो एक्चुअली ना फलस्तीन के लिए कोई बात करेंगे और ना ही वो यहाँ की जमहूरी रिवायात या फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स की बात भी करेंगे। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वैसे तो अगर डोनाल्ड लू और अमेरिका और ये सारे इन लोगों को इतने बुरे लगते हैं, तो फिर IMF को क्यों, अमेरिका को क्यों कहा जाता है, वहां पे लॉबिस्ट क्यों हायर किए जाते हैं, वहां क्यों कहते हैं आप IMF पे प्रेशर डालें, आप इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड करार दिलवाएं, आप इस तरह की चीजें करें। GSP प्लस के ऊपर क्यों बातें होती हैं बार बार? अगर वो इतने ही हैं, वो उनकी मुनाफिकत से इतनी ही नफरत है, तो उनसे बात क्यों करते हैं? तो ये भी एक जो चीज है। अच्छा, दूसरी चीज के इलेक्शन जो हैं वो यहाँ पर ये भी उनकी स्टेटमेंट के अंदर भी है कि जिस तरह से ये कंपेटिटिव इलेक्शन और बाज़ाब्तियों के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 9th में किसी जमात ने नहीं किया था, फिर साथ आप ये भी एक्नॉलेज करें, वो डिफरेंस जो है। और हम ये बात करते रहे हैं कि इधर स्टेट का डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है 9th में के ऊपर, लेकिन 9th में ना नून लीग ने किया था ना पीपल्स पार्टी ने कभी किया था। उनके साथ भी यानी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, मियां साहब को उसके बाद जो है पैनामा का पूरा चीज है, उनको भी जेल में डाला अपनी बेटी करके, इस तरह के केस। अच्छा, बेटी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन उसने भी क्योंकि बाप की सियासत की वजह से उसको भी जेल में डाला गया। तो ये अनप्रेसिडेंटेड जो आप ये नहीं लीना, जो ये डिफरेंस है ना, ये वाला डिफरेंस एक 9th में वाला आता है। अच्छा, दूसरा जो पेपर छीनने ये वो जब बात हुई तो केसेस का पता कराया, फखर दुरानी ने इस प्रोग्राम के ऊपर बैठकर बात की और भी लोगों ने बात की, तो कितने केसेस निकले कि एक प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा होता है, एक बहुत ज्यादा इस तरीके से जो है वो एग्जैजरेट। मैंने यही बात की। अच्छा, ये बड़े पर्टिनेंट सवाल है। एक तो किस हद तक एग्जैजरेशन है वो भी मैं आगे अपने पैनलिस्ट के पास लेके जाना चाहती हूँ, मजहर साहब, शहजाद की भी राय इसके ऊपर, और ऑफ कोर्स फिर आपका इनपुट भी। लेकिन ये वाली बात क्या ये जोड़ना दुरुस्त होगा कि क्योंकि 9 में इस पार्टी ने किया तो उसके बाद इलेक्शंस में जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं या उनके साथ जो रियासत का सख्त रवैया है वो जस्टिफाइड है? एक छोटी सी ब्रेक दीजिए, इसके ऊपर ज़रा मज़ीद आगे डिस्कशन करते हैं।